जय हिंद दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूँ आपके चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इम्पोर्टेंट वाली है उसको मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है। अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सीबीएसई, और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उस परस्पेक्ट से। ठीक है। अब इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी रहेगी एंड में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप 110% ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अनाउंसमेंट्स में ये है कि जो न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th और 12th का क्या सिलेबस रन होने वाला है, और पॉलिटिकल साइंस का, चाहे वो आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा क्या कहते हैं कवर करेंगे। और साथ साथ हम कि उन सिलेबस के अंदर देखेंगे। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप इजीली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और अगर आप एक बार सिलेबस बाय यूनिट वाइज अगर आपने पूरा का पूरा चैप्टर या पूरी बुक खत्म कर रखी है और आपके हैंड रिटन नोट्स है तो ये आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत ही आसान हो जाती है अगर आप पेपर में बैठते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 11 का सिलेबस। ये आपको सामने दिख रहा होगा, विषय सूची सबने दिखी होगी। ठीक है, इसके अंदर दो बुक्स हैं आपकी, जैसे कि आपको पता होगा। पहली है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, तो दोनों बुक को हमें पढ़ना होगा तो अपनी क्लास 11 के लिए। आप क्लास 11 का सिलेबस क्या है उसको देख लेते अच्छी तरीके से। देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा सामने कि अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सामने आपको दिख रहा है इजीली। यहाँ पे ये पूरा टॉपिक को दिख रखे हैं आपको, यहाँ पर पुल कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट पार्ट ए में देख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिविंग डॉक्यूमेंट, कि जो हमारा कौन संविधान है, संविधान क्या मतलब क्या होता है, संविधान मतलब कि कैसा दस्तावेज होता है जो ये बताता है कि किसी भी देश के अंदर की किसकी क्या शक्ति रहने वाली है, जो जितने भी प्रशासन है और जितनी भी आपकी सरकार है वो उसको किस तरीके से चलाया जाता है, या फिर किस तरीके से उसमें उसके कौन कौन से अंग होते हैं, या सरकार चलाने के लिए आपको क्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या सरकार में कौन मुख्य भूमिका में रहेगा कौन मुख्य भूमिका में नहीं रहेगा, प्राइम मिनिस्टर की क्या, प्रधान जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रहने वाली है, या राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहने वाली है। तो ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे लिखा हुआ है आपका भारतीय संविधान के अंदर। तो सबसे पहले आपका लिखा होगा फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हम सब संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के बोलते हैं कि। ठीक है, दूसरा आपका चैप्टर होने वाला है बुक पार्ट ए बुक का, राइट एंड ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में हमें कुछ सिद्धांत कुछ राइट्स दे रखे, अधिकार दे रखे, जिनको हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, और फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ भी, कुछ कर्तव्य भी दे रखे हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव हम दूसरे थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, कि निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका रहती है, अगर आपने सुना हो अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उसको भी हम समझेंगे क्या होता है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका की क्या भूमिका रहती है। फिफ्थ है आपका लेजिस्लेटिव। ठीक है, छब्बीस सिक्स वन है जुडिशरी। ठीक है, सेवन्थ है फेडरेशन। ठीक है, और एट्थ है लोकल गवर्नमेंट मतलब कि स्थानीय प्रशासन। अब आपकी तो दूसरी बुक होने वाली है, अगर आप देख सकते हो तो उसमें कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं। सबसे पहले आपका आता है पॉलिटिकल थ्योरी, हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति से संबंधित बहुत से विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत पेश करे, उतना हम इसके बारे में नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी को कवर करना है, लेकिन हाँ हम उसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे जो आपके लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड में पढ़ेंगे हम राजनीतिक सिद्धांत, फ्रीडम क्या, हम बात करते हैं फ्रीडम क्या है। ठीक है ना, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, और हम किस चीज़ को स्वतंत्रता बोलते हैं। अगर हमारे पास ये भी छूट रहे, हम किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, क्या वो स्वतंत्रता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर आप अपनी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, मतलब कि दूसरे अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, ठीक है, और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, तो वो स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी। तो आपकी स्वतंत्रता प्रोहिबिट्स हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना है, आज़ादी का प्रयोग करना है, तो आपको दूसरे की आज़ादी में बाधा नहीं डालना होगा। ठीक है, थर्ड वन है आपकी इक्वालिटी, जिसको बोलते हैं समानता। देखा होगा कि भारत के अंदर आजकल बहुत समानता की बातें होती रही, बहुत सालों से समानता की बात आती रही है, बाबा साहब ने इसके ऊपर बहुत काम किया। ठीक है, तो
महार सत्याग्रह आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो जानेंगे इसके बारे में क्या है। ठीक है। और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ये सामाजिक न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता हो तो, कि सामाजिक न्याय क्यों इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है। भारत के अंदर क्या है, अगर देखा हो कि कुछ लोग अमीर, बहुत से लोग अमीर है और बहुत से लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग गरीब है। ठीक है ना। तो अगर हमें न्याय स्थापित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे संबंधित न्याय की परिभाषा क्या होती है उसको समझेंगे। ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो आप तभी तो न्याय कर पाएंगे। अगर एक जज को जस्टिस का मतलब नहीं पता होगा तो वो कैसे कर पाएगा सोशल जस्टिस। ठीक है। तो इसे अगर बहुत से लोग बच्चे होंगे जहाँ पे क्या कहते हैं, आगे जाके जुडिशरी में जाएंगे, जुडिशरीज में जाएंगे, सिविल्स में जाएंगे, या फिर बहुत जगह जाएंगे, तो उनको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डज द मीन बाय राइट्स, अधिकार किसको बोलते हैं। ठीक है, अधिकार। ठीक है, पढ़ेंगे। सिटीजनशिप, नागरिकता किसे बोला जाता है। ठीक है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद किसको बोला जाता है। सेकुलरिज्म। ठीक है। पीस, शांति है, और डेवलपमेंट। तो पीस मतलब कि शांति, और डेवलपमेंट मतलब कि विकास। तो विकास की विभिन्न अवधारणाएं होती है, आपको पता होगा। ठीक है। तो विकास का मतलब क्या होता है अगर आपको पता हो तो। ठीक है ना। विकास की पूंजीवादी अवधारणा भी होती है, आपको सुना होगा। विकास की साम्यवादी और समाजवादी वादी अवधारणा भी होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास विकास की राजनीतिक अवधारणा कौन सी है, आपकी मिश्रित अवधारणा है, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है। एंड में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सीबीएसई सैम्पल पेपर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हिंदी में सिलेबस क्या है इसका। इस तरीके से पहला चैप्टर आपका संविधान होने वाला है, चुनाव और प्रतिनिधित्व। तीसरा होना विधायिका, चौथा होगा कार्यपालिका, पांचवा होगा न्यायपालिका, छठा होगा संघवाद, सातवां होगा स्थानीय शासन, आठवां होगा राजनीतिक सिद्धांत, नौवां होगा स्वतंत्रता, दसवां होगा समानता, ग्यारहवां होगा न्याय, बारहवां अधिकार, तेरहवां नागरिकता, चौथा राष्ट्रवाद, और 15 धर्म निरपेक्षता। तो आगे जाके जब पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगी तो हम करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व, और उसके क्या कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको भी समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये आपका था सिलेबस क्लास 11 का, और सामने आपको बुक दिख रही होगी। दो बुक हैं आपकी, इस साल रहने वाली है। दो बुक ही रहती है, बहुत सालों से एनसीईआरटी दो बुक फॉलो करिए। पहली कौन सी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और दूसरी कौन सी है, पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्लास 12 के सिलेबस के लिए। अब क्लास 12 का सिलेबस आपको दिख रहा होगा सामने, अगर आप इजीली देख पा रहे हैं तो देख लीजिए। ठीक है। कंटेंट देख लेते हैं। दो बुक्स है इसके लिए। पहले पार्ट जो पहली बुक है उसको बोलते हैं कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसके अंदर आपकी 7 यूनिट्स रहने वाली है। ठीक है। फर्स्ट यूनिट्स देख लेते हैं। 7 यूनिट्स में पहली यूनिट्स आती है आपकी एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ठीक है ना। अगर आपको पता हो तो बायोपोलैरिटी का मतलब क्या होता है, दो ध्रुवीयता। ठीक है। जब अगर आपके पास विश्व युद्ध खत्म हुआ तो क्या कहता है, दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन उभरी थी, एक सोवियत संघ, और दूसरा क्या हो, कौन सी शक्ति उभरी थी, आपको पता होना चाहिए, यूएसए। तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा चली थी। और ये प्रतिस्पर्धा कब खत्म हुई, 1991 में, जब सोवियत संघ का पूर्णतः विघटन हो गया। रूस का प्रतिनिधित्व कौन था सोवियत संघ का, आपको पता होना चाहिए, रूस। ठीक है। दूसरा हो गया न्यू सेंटर ऑफ पावर्स। ठीक है ना। अब सेंटर ऑफ पावर के रूप में कौन उभरा, अगर एक जना कमजोर हो जाएगा दूसरा ऑब्वियसली बात है बहुत पावर के रूप में उभरेगा। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, साउथ एफ्रिया में कौन कौन सी कंटेम्प्रेरी उसको समझेंगे। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र अंग और उसके क्या कहते हैं अंगों के बारे में समझेंगे। सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है ना। ठीक है। 15 नोट इसकी एरी। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है उसको समझेंगे। व्हाट डज द मीन बाय इन्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आपको पता होगा कि आजकल देखो, नोटिस करा होगा, आजकल जंग भी हो जाती है। जैसे कि अगर आपने सुना हो कि अगर आपको लिथियम अभी रिसोर्सेज है, तो लिथियम क्या है, आयंस बैटरी में यूज़ किया जाता है। कहाँ मिला है आपको, जम्मू कश्मीर में मिला है। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर जहाँ पर लिथियम मिलता है उससे क्या आप बैटरीज बनाओगे। और आपको पता होगा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको उसको प्रिजर्व करके रखना है, लिथियम बहुत ही अच्छा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7th पढ़ेंगे हम, ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डज द मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है। पार्ट बी में पढ़ेंगे हम, पॉलिटिक्स इन दी इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। भारत जब से आज़ाद हुआ तो भारत की राजनीति की स्थिति क्या हुई। ठीक है ना। चुनावों के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे हम, कांग्रेस का उदय कैसे हुआ, तो पता ही है 1885 हुई आपको पता होगा, है ना। तो यूनिट 8 में क्या कौन सी है आपके देख लेते हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी उसको समझेंगे। प्लान डेवलपमेंट, है ना, नियोजित विकास की अवधारणा थी, समझेंगे। आपको पता होगा कि जो जब भारत आज़ाद हुआ उसने क्या हुआ तो क्या अपनाया, नियोजित विकास की अवधारणा को समझा। पढ़ेंगे आराम आराम से, इंट्रोडक्शन की क्लासेस, ज़्यादा टेंशन लेने की तो था नहीं।
थर्ड आपके होने वाला है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है उसको समझेंगे तरीके से। पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो पार्टी सिस्टम है उसको समझेंगे। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस पढ़ेंगे, ठीक है। 13 आपका रीजनल एस्पिरेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। 14 पर आपका होने वाला है इंडियन पॉलिटिक्स, रिसेंट ट्रेड्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दोनों यूनिट्स कितने की, 40-40 मार्क्स की है। यूपी बोर्ड का थोड़ा अलग सिस्टम है, और सीबीएसई बोर्ड में 40-40 की मार्क्स की होती है, मतलब टोटल पेपर्स आपका 80 मार्क्स का आता है, और 20 नंबर के आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकली असाइनमेंट जो भी आपको सबमिट करने होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको सिलेबस को समझेंगे हिंदी के अंदर। दूसरी वजह का अंत इसी तरीके से, मतलब कि, ठीक है। सत्ता के नए केंद्र, तीसरा आपका समकालीन दक्षिण एशिया, चौथा संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, और पांचवा है समकालीन विश्व में सुरक्षा, छठा है आपका पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन, और सातवां है वैश्वीकरण। ये कौन सी, भाग 1 जो है किताब समकालीन विश्व राजनीति, और भाग 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसको समझ लेते हैं। यूनिट 9 8 क्या आने वाली है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। जब भारत आज़ाद हुआ उसके सामने क्या चुनौतियाँ थी, निर्वाचन, विकास, नियोजित विकास, ठीक है। भारत की विदेश नीति क्या रही जब भारत आज़ाद हुआ और अब तक क्या विदेश नीति है। भारत की विदेश नीति को समझते क्यों, फॉरेन क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी को समझना क्यों जरूरी है कि फॉरेन पॉलिसी क्या करते हैं, भारत के इंटरेस्ट जो होते हैं, उसके हित जो होते हैं, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। आपको पता होगा, जब अगर आपने पता होगा यूपीए की से पहले सरकार थी तो उस टाइम में फॉरेन पॉलिसी थोड़ी अलग थी, और इस बार क्या है, फॉरेन पॉलिसी थोड़ी अलग है, ठीक है ना। तो क्यों फॉरेन पॉलिसी, क्यों फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, आप दिखाते हो कि वर्ल्ड को कि आप किस तरीके से आप बिहेव करने वाले हो पूरे वर्ल्ड से, ठीक है ना। उस तरीके, अगर जिस तरीके से आप बिहेव करोगे वर्ल्ड से, तो क्या होगा, उससे होगा ये कि आप वर्ल्ड से जैसे अच्छे संबंध बनाओगे। अगर आपने देखा होगा कि भारत की राजनीति क्या है, आप भारत अपने हित को देखता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले थोड़ा आत्मनिर्भरता कम थी, तो भारत को थोड़ा कभी कभी झुकना पड़ जाता था यूएसए के सामने, है ना, बहुत सी शक्तियों के सामने। तो अब ऐसा नहीं है, भारत धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर बढ़ रहा है, ठीक है। पता होगा विश्व की आने वाली 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो जो पैसा होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जीवन के, चाहे हम विश्व राजनीति की बात करें, चाहे किसी भी जीवन के पहलू की बात करें, ठीक है। पढ़ते हैं आपका भारत में दल और दलीय व्यवस्था कैसी है, आपको पता होगा। जो जीता वही सिकंदर वाला सीन है, आपको पता होगा, ठीक है। लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, ठीक है ना, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान समझने के आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो आपको शायद पता होना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी जब आई थी, जब उन्होंने आपातकाल की घोषणा की 1975 में एंड 74 फिर 75 में, ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने संविधान का हनन भी करा था, पता उनका अपने अधिकारों का मिसयूज भी किया था। तो आपका आता है 42वां संविधान संशोधन आता है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ठीक है ना, रीजनल एस्पिरेशन। जब भारत आ जाओ तो बहुत सारे क्षेत्रीय, बहुत छोटे छोटे, आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, रियासतें थी 552 बयासी थी लगभग, उससे भी ज़्यादा थी, लेकिन 582 मेरे जो डाटा उसके हिसाब से। तो उन 552 रियासतों को एकीकरण करना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही उसमें, उसको समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भारतीय राजनीतिक नवीन प्रकृति और विकास, ठीक है। आपकी 14 यूनिट ही होगी। एंड में अगर अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपका सीबीएसई का सैम्पल पेपर्स है उनको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट जो भाग 1 है वो भी 40 यूनिट की, और जो भाग बी है, बी है वो भी 40 यूनिट का है। तो कितने, 40 कितना हो गया, 80, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस पूरा अच्छी तरीके से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो आपके लिए, और अब आपको ये जो पूरा का पूरा कोर्स है कैसे मिलने वाला है, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ। तो ये कोर्स होने वाला है आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसे तरीके से पढ़ाया जाएगा ना आपको, बिल्कुल कि आप, एक होता है रट्टा मारना और एक होता है बिल्कुल आराम से समझना, दिमाग में बैठ जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। माइंड मैप, पीडीएफ मतलब कि आपको जब क्लास खत्म हो जाएगी आपको इसके एंड में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और माइंड मैप मतलब कि जब पूरी क्लास खत्म हो जाती है तो क्या होता है, आपको पूरे एक माइंड मैप डायाग्राम के थ्रू आपको पूरा समझाया जाता है चैप्टर, जिससे क्या हो कि वो चैप्टर आपके दिमाग में छप जाए। तीसरा, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाले हैं, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, बस में बैठे हो या फिर दोस्त के साथ बैठे हो, ठीक है ना, या फ्री बैठे हो, अगर आपको मन लगता है तो आप कान में लगा सकते हो, ठीक है। और फोर्थ वन, इसी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो, और इसकी जो एंड में जब खत्म हो जाएगी तो आपको एक बुक मिल जाएगी, और उस बुक के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर दे रखे होंगे, और उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल जो क्वेश्चन जो होंगे होने वाले, वो उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद बनाया गया था। तो ट्रेंड, जो लेटेस्ट ट्रेंड होने वाला है उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी आपको उसका एक्सेस कैसे मिलेगा उसको भी समझ लेते हैं।
ये आपका क्या है, ये मेरा यूपीआई आपको दिख रहा होगा, चाहे आप यूपीआई कर सकते हैं, फ़ोनपे और पेटीएम, जो भी आपको करना है। आपको सिर्फ 201 रुपीज़ की पेमेंट करनी है इस पर, ठीक है। जो ये पेमेंट होने वाली है, आपको देखो घबराइए मत, देखो कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ता है, ठीक है। 200 रुपये में मैं को 200 रुपये में ना आपको कुछ बिगड़ने वाला, 200 रुपये की वजह से आप चाहे कहीं चाय पानी कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। अगर आप 200 रुपये अपने ऊपर लगाए तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट करके देखिए, इतना मुझे पता है कि आप निराश नहीं होंगे। दूसरा कि इन 201 आप एक बार इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है पहले। तो क्या होगा कि आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, एक बार पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको कहीं भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कोई भी कॉल है कहीं भी करने की पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आपको इस नंबर पर आपको सामने दिख रहा होगा नंबर 9278032677। आई एम रिपीटिंग 9278032677। ये आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। इस पर आपको व्हाट्सअप नंबर है आपका, वैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। जैसे ही आपने पेमेंट करी हुई तो आपको उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करना है, अपने विथ नंबर के साथ जो भी आपको ऐड करना है, ठीक है। जैसे ही आपने उसको सेंड किया तो मैं क्या कर दूंगा, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही आप ऐड हो जाओगे तो आप जितनी भी नोटिफिकेशन क्लासेस कब स्टार्ट होगी, क्या शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है, और एक लेक्चर्स क्या लेक्चर्स, सब कुछ आपकी डिटेल्स वहीं आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और आई होप तुम्हें आपको जो इंट्रोडक्शन क्लास थी पॉलिटिकल साइंस की पसंद आई होगी। सिलेबस में मैंने अच्छी तरह डिटेल में आपको बताया, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।